संभालने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। और हमें जो जानकारी मिली है कि बिहार में राष्ट्रीय रविदास एकता परिषद के द्वारा जल्द सर्वदलीय महासम्मेलन रविदास हुंकार सम्मेलन पटना के बड़ी हॉल में ये होनी जा रही है, ऐसे हमें सूचना मिली है। आने वाला में समय में ये क्लियर कर दिया जाएगा वो संगठन के कौन लोग हैं और कौन करवा रहे हैं और उनका मकसद क्या है। मतलब बिहार में रविदास हुंकार रैली होगी, आप उसके साथ होंगे या बीजेपी के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। हमारी मुद्दा है कि यहाँ छात्र की तमाम सुविधा दी जाए। आप जब परीक्षा में छात्र जाते हैं तो वही सुविधा मिलना चाहिए जो कांवड़ यात्रा में मिलती है। मेरा मान कल तो छात्रों को लाठियां बरसाई गई, वही तो कह रहा हूँ ना। एक तरफ आप धर्म में झोंक रहे हैं, हमको धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा में आप कांवड़ियों को सुरक्षा करते हैं, इस देश के वह महादानी लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो धर्म के नाम पे जो सब खोले हुए हैं, कभी देश के नाम पर भी खोलिए। देश के नाम पर भी जब छात्र जब ये जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो किसके लिए नौकरी करने जाते हैं? ठीक है, ये जुड़ा हुआ हो सकता है, उनका जीविका जुड़ा हो सकता है, पर नौकरी में जाकर वो देश की सेवा करते हैं, देश के उत्थान करते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या व्यवस्था करते हो? मैंने तो देखा हूँ कि एक तरफ आप धर्म की बात आती है तो धर्म के लिए आप धर्मशाला फ्री कर देते हो। जब छात्र परीक्षा देने जाता है तो धर्मशाला जो होती है, जो गेस्ट हाउस होता है, उसका चार्ज भी दोगुना कर देते हो। ये इस देश का दानी लोगों का व्यवहार है। हम ये चाहते हैं कि सरकार सीधे सीधे छात्र को पूर्ण व्यवस्था दे। आप इनको परीक्षा अंग्रेज की तरह लंदन में भी अगर दिलाने के लिए भेजते हो, वहाँ सेंटर आपको भेज रहा हूँ, तो पूरी व्यवस्था आप करें। तो लोकतंत्र से लाठी की व्यवस्था दे रही सरकार नहीं, ये नौकरी देना ही नहीं चाह रही है ना। अब बताइए कि जो 100 रुपया के फॉर्म जो भरना है, वो फॉर्म भरने के लिए लोग कर्ज लेते हैं। आप उसको आप लक्षद्वीप में भेज दीजिएगा, अंडमान निकोबार में भेज दीजिएगा सेंटर, तो वो परीक्षा देने के लिए 20,000 कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा वो? आप भेज रहे हैं बिहार के लोगों को, चेन्नई भेज रहे हैं, तो क्या है आप उसके लिए व्यवस्था दे रहे हैं? आप वहां व्यवस्था क्या, आप सुन लीजिए। एसएससी के परीक्षा में अब कंप्यूटर ही खराब हो जा रहा है, और कंप्यूटर खराब है, उसको जिम्मेदारी भी आप नहीं ले रहे हैं। बताइए कि वो तो मेहनत किया 5 साल, और 5 साल मेहनत किया और 20,000 लगा के बिहार से चल के लक्षद्वीप और कर्नाटक में जा रहा है परीक्षा देने, और वहाँ पे उसका कंप्यूटर खराब हो जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं उठा रहे हैं। तो बताइए वो आदमी तो आत्महत्या कर लेगा, वो छात्र। तो ये सरकार रोजगार के नाम पर उलझाना चाह रही है, बच्चे के खाली इधर से इधर दौड़ा रही है। अगर छात्र लोग अगर आवाज उठा रहे हैं अपने हक अधिकार के, तो उसे डंडा से पीटा जा रहा है, और एक तरफ फूल बरसाई जा रही है। सर, आपने इंडिया गठबंधन के नेताओं की तारीफ करी, उनकी नीतियों को तारीफ करा, तो आप लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? वो आने पर हम बताएंगे। वो किसी से दुश्मनी नहीं है, लड़ाई जब मिलेगी तो लड़ाई होगी। पर इतना मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, बिहार में एक एक जनता के लिए रक्षा के लिए, भूमिहीनों के लिए रक्षा, ये सरकार की वैसी नीति नहीं चलेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने किसान प्रोत्साहन राशि बांटा है ना। अब बताइए कि किनको बांटा? वो इस देश में और बिहार में किसान से ज़्यादा खेतिहर मजदूर हैं। किसान से ज़्यादा खेतिहर मजदूर हैं। धान कौन रोप रहा है? किसान नहीं रोपता। खेत में हल कौन चला रहा है? किसान नहीं चलाता। धान गेहूं की कटनी कौन कर रहा है? किसान नहीं करता, वो खेतिहर मजदूर करता है। खेतिहर मजदूर के लिए अगर 1 रुपया उन्होंने दिया हो तो बताइए। सबसे बदहाल जीवन जो अगर कोई जी रहा है तो खेतिहर मजदूर जी रहा है। खेतिहर मजदूर के लिए कोई योजना लाए? नहीं लाए। 1 एकड़ वाले को 6,000 रुपया उन्होंने दिया, और 5 एकड़ वाला को भी मिलेगा 25-30,000 रुपया उन्होंने दे रहे हैं। पर उस एकड़ में काम करने वाला, उस भूखंड पर काम करने वाला जो 2 किलो अनाज पर काम करता है, उसकी जीवन को संभालने के लिए इन्होंने कोई योजना लेकर नहीं आई। तो हम लोग इस योजना की बात कर रहे हैं
हम लोग गरीब गुरबा उसके बच्चे जो चपरासी के नौकरी में जाते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं और आने वाले में हम लोग गिरनी